हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कॉलर जिला। मैं तौसिफ सर। आज हम करेंगे एसपी के सेकेंड लेसन का एक नया टॉपिक जिसका नाम है कमर्शियल बैंक्स। तो इम्पोर्टेंट सी शॉर्ट नोट है जो 5 मार्क्स में या 4 मार्क्स में आपको एग्जाम में आ सकता है। ध्यान से पढ़िए। जो भी मैं चैप्टर्स आपको बोल रहा हूँ अच्छे से आप करिए। मैंने इसके लिए वीडियो बनाया है कि कौन कौन से चैप्टर्स आप लोग पढ़ सकते हैं, कौन कौन से चैप्टर ऑप्शन में छोड़ सकते हैं। समझना तो सारे चैप्टर है, लेकिन याद करते टाइम पे कुछ चैप्टर्स आप ऑप्शन में छोड़ सकते हो ताकि आपके पास बर्डन कम आए। कम पढ़ोगे, ज्यादा अच्छे से उसको प्रैक्टिस करोगे तो आप उसमें अच्छे से स्कोर कर सकोगे। क्योंकि क्या होता है कि ज्यादा साथ पढ़ना रहेगा, रिवीजन करना रहेगा तो प्रॉब्लम्स होती है। तो कम शॉर्ट मतलब कम पढ़ोगे ज्यादा बेटर रहेगा। और फिर बच्चे बहुत सारे बोलते हैं सर इंपॉर्टेंस दो। तो इंपॉर्टेंस का मैंने जैसे बार बार आप लोग को बोला है कि कोई गारंटी नहीं होती कि वो जरूर आएंगे, लेकिन जब बात होती है चैप्टर्स की तो हर चैप्टर का एक पर्टिकुलर वेटेज है। तो वो वेटेज के हिसाब से उसके अंदर से क्वेश्चन आएंगे ही, इसलिए बेटर है कि आप चैप्टर्स कंप्लीट करो। तो आपको पता है कि कंफर्म इतने मार्क्स मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नोट्स वगैरह के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप लोग को रेगुलर कुछ अपडेट चाहिए, पेपर पैटर्न या जो भी कुछ नई चीज आती है, जो भी कुछ 12 से जुड़ा हुआ कुछ भी चेंजेस आते हैं, तो मैं आप लोग को वहां पे अपडेट करते रहूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका तो आज का टॉपिक, इसका नाम है कमर्शियल बैंक। देयर आर नंबर ऑफ सोर्सेस ऑफ फाइनेंसिंग शॉर्ट टर्म एंड मीडियम टर्म बिजनेस रिक्वायरमेंट। हमारे बिजनेस का जो शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट होता है और लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट होता है, उसके लिए हम लोग मीडियम टर्म रिक्वायरमेंट के लिए हम लोग बहुत सारे सोर्सेस से मतलब बहुत सारी जगह से हम लोग पैसा ला सकते हैं। उसमें से एक है कमर्शियल बैंक। तो अमंग दीज कमर्शियल बैंक कॉन्स्टिट्यूट द मोस्ट प्रीडोमिनेंट सोर्स। तो सबसे मेन डोमिनेंट सोर्स जो सबसे ज्यादा जिससे हम लोग पैसा यूज करते हैं, ज्यादातर कंपनियां क्या बोलते हैं अपने फाइनेंसिंग को, पैसा जो जरूरत पड़ती है उसके पूरा करने के लिए कहाँ से यूज करते हैं, ज्यादातर कमर्शियल बैंक से ही यूज करते हैं। कमर्शियल बैंक्स प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन कॉर्पोरेट फाइनेंसिंग इंडिया। जो कॉर्पोरेट्स को पैसे की जरूरत पड़ती है उसके फाइनेंसिंग की सबसे मेन रोल कौन प्ले करता है, उन लोगों को पैसा प्रोवाइड करने की कमर्शियल बैंक्स। Commercial bank by introducing variety of deposit schemes tailored to individual depositors need mop up saving of people and make use of these savings to meet the varied requirements of corporate enterprise। बराबर ना। तो क्या करती है कमर्शियल बैंक, क्या करती है बहुत सारे अलग अलग स्कीम बनाती है डिपॉजिट की, ताकि आप लोग क्या करें, आप लोग पैसा वहां पे जमा करें, इंडिविजुअल डिपॉजिट वहां पे जमा करें और वो सब सेविंग जमा करके फिर उसको क्रेडिट, मैंने बोला ना क्रेडिट क्रिएशन, जो आप लोगों ने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, उसको यूज करके फिर कंपनी का बैंक क्या करती है, लोगों को लोन देती है, खास करके कॉर्पोरेट्स देखिएगा। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। कमर्शियल बैंक असिस्ट कॉर्पोरेट एंटरप्राइज। कमर्शियल बैंक कॉर्पोरेट जो बड़ी बड़ी कंपनी है उनको किस तरह से असिस्ट करती है, बाय ग्रांटिंग टर्म लोन टू कंपनीज। तो कंपनीज को क्या देती है, टर्म लोन। ठीक है ना, छोटा छोटा। बाय सब्सक्राइबिंग शेयर्स एंड डिबेंचर्स ऑफ कंपनी। कभी कभार जो कमर्शियल बैंक से बड़ी बड़ी कंपनी हो गई, छोटी बड़ी कंपनी हो गई भी शेयर क्या करती है, खरीदती है, उनको सब्सक्राइब करती है। बाय अंडरराइटिंग द इशू ऑफ सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी। और कंपनी के सिक्योरिटीज होती है, जैसे बॉन्ड हो गया, शेयर्स हो गए, डिबेंचर्स हो गए। तो जब कंपनी इशू करती है तो अंडरराइटिंग का, जैसे मैं आप लोग को इसका मतलब बता रहा हूँ अंडरराइटिंग का, क्योंकि क्या होता है कि बहुत लोग को अंडरराइटिंग का मतलब नहीं पता है। अंडरराइटिंग में जैसे एग्जांपल, हमारी कंपनी है स्कॉलर जिला, हमने इसको रजिस्टर किया और स्कॉलर जिला लिमिटेड हमने रजिस्टर किया, बराबर है। हम लोग को लोगों से शेयर्स इशू करके पैसे जमा करना है। आगे चल के कंपनी बड़ी हो गई, बहुत सारे ब्रांचेस हो गए, तो हमको क्या करना है, लोगों को शेयर इशू करके हम लोग को पैसा जमा करना है। लेकिन एक रिक्वायरमेंट है कि 90% अगर सब्सक्रिप्शन नहीं हुआ तो क्या होगा, सेबी ने रखा है कि आप लोग का शेयर जो प्रोसीजर था पूरा वो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। मतलब आप लोग के शेयर इशू नहीं हो पाएंगे, आप नहीं कर सकते हो। तो उस डर की वजह से, क्योंकि कंपनी क्या नहीं है तो लोगों के माइंड में इतना उसको बारे में नॉलेज नहीं है, लोग उसके ऊपर इतना भरोसा नहीं करते हैं, ऐसा होता है इनिशियली, क्योंकि लोगों को पता नहीं होता है। तो कंपनी क्या करती है, किसी बैंक से जाके बात करती है, गारंटी लेती है, अंडरराइटिंग की गारंटी लेती है। जरूरी नहीं कमर्शियल बैंक से जाके क्या लेती है, अंडरराइटिंग की गारंटी। तो अंडरराइटिंग गारंटी मतलब क्या होता है कि जो बैंक है, समझो मैंने एक्सिस बैंक के पास गया, हम लोग हमारे स्कॉलर से लेके सारे प्रमोटर्स, और बोले कि हम लोग अंडरराइटिंग की गारंटी लीजिए, आप अंडरराइटिंग कर दीजिए। तो वो अंडरराइटिंग में क्या करेगा बैंक, हम लोग को बोलेगा कि अगर आप लोग के शेयर्स मैं इशू करा के दूंगा, या जो भी मेरा पूरा प्रोसीजर यूज करूंगा, ठीक है, तो वो सारे शेयर्स इशू कराऊंगा। अगर नहीं हुए पूरे 90%, तो बचे हुए शेयर्स को ले लूंगा, मैं ले लूंगा। तो उसी को बोलते हैं अंडरराइटिंग की। ठीक है ना। तो गारंटी लेते हैं कि तुम्हारे सारे शेयर्स क्या हो जाएंगे, सब्सक्राइब हो जाएंगे। कमर्शियल बैंक ऑल्सो प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोवाइडिंग शॉर्ट टर्म फाइनेंस। शॉर्ट टर्म फाइनेंस के लिए भी लोग लोन प्रोवाइड करते हैं, जो रिक्वायरमेंट होती है। दे हैव बिकम प्राइमरी सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग वर्किंग कैपिटल ऑफ द बिजनेस। तो सबसे प्राइमरी सोर्स क्या है, अगर आपको आपके कंपनी के लिए लोन चाहिए, पैसा चाहिए, फाइनेंस चाहिए, तो आप लोग का सबसे प्राइमरी सोर्स क्या होता है, कमर्शियल बैंक। मतलब सब लोग पहले जाते हैं कि कमर्शियल बैंक से ही पैसा ले लें। इन इंडिया प्राइमरी सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग वर्किंग कैपिटल आर बैंक क्रेडिट एंड ट्रेड क्रेडिट। और खास करके प्राइमरी सोर्स क्या है, बैंक जो क्रेडिट देती है या ट्रेड क्रेडिट। ट्रेड क्रेडिट मतलब जो हम लोग
क्या बोलते हैं, बैंक से तो उधारी लेंगे तो वो तो आप लोग समझ जाएंगे कि बैंक क्रेडिट, ट्रेड क्रेडिट मतलब जो हम लोग का सप्लायर है उससे भी हम लोग को उधारी मिलती है, तो वो भी हम लोग का प्राइमरी सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग में आता है। अब लिखा है देखो, बैंक हैव इंट्रोड्यूस मेनी इनोवेटिव स्कीम्स फॉर डिसबर्समेंट ऑफ क्रेडिट, क्रेडिट डिसबर्स करने के लिए, क्रेडिट देने के लिए हम लोग को बैंक ने बहुत सारे अलग अलग स्कीम्स लॉन्च की है। सबसे पहले दिया हुआ है ओवरड्राफ्ट। तो ओवरड्राफ्ट आप लोग बहुत बार सुनते होंगे, आप लोग क्या अकाउंट्स में फाइनल अकाउंट, एसपी वगैरह, सॉरी एसपी बोल रहा हूँ, एनपीओ, बाकी चैप्टर्स आप लोगों ने देखे होंगे, जिसमें भी बैलेंस शीट होती है, बैलेंस शीट में ओवरड्राफ्ट का पार्ट रहता है, लायबिलिटीज में रहता है, बराबर ना। तो वो क्या होता है उसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं हम लोग। अ कंपनी हैविंग करंट अकाउंट विद बैंक, ऐसी कंपनी जिसका किसी बैंक में, क्या समझो एग्जांपल हमारी स्कॉलर्स जिला लिमिटेड, उसका बैंक अकाउंट है आईसीआईसीआई के पास, बराबर ना। तो वो क्या कर सकता है, आईसीआईसीआई से हम लोग ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ले सकते हैं। द बोरोवर कैन विड्रॉ फंड एंड एज एंड व्हेन दे नीड, जैसी हम लोग को जरूरत पड़ेगी हम लोग उसमें से फंड को क्या कर सकते हैं, पैसे को विड्रॉ कर सकते हैं। ही इज अलाउड टू ओवरड्रॉ ऑन हिज करंट अकाउंट अप टू द क्रेडिट लिमिट विच इज सैंक्शन बाय द बैंक। तो क्या करना पड़ेगा, जब क्रेडिट हम लोग जब ओवरड्राफ्ट के लिए अप्लाई करेंगे बैंक में जाके, तो बैंक क्या करेगा, हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हमारा पुराना रिकॉर्ड देख के हमको ओवरड्राफ्ट की एक लिमिट देगा, कि मतलब हमारा करंट अकाउंट में आप लोग को समझो एग्जांपल 10 लाख की उसने लिमिट दिया, कितने की लिमिट दिया, 10 लाख की। तो मतलब हमारा करंट अकाउंट 10 लाख, अगर हमारे बैलेंस करंट अकाउंट में सिर्फ बैलेंस जीरो है, फिर भी हम लोग 10 लाख तक हम लोग का कोई भी चेक आएगा या कोई पैसा हम लोग को जरूरत पड़ेगी तो हम लोग उसको विड्रॉ कर सकते हैं, मतलब माइनस में जा सकता है हमारा करंट अकाउंट। ठीक है, तो इस तरह की फैसिलिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, ओवरड्राफ्ट। तो बैंक क्या करता है, पहले से उसको सैंक्शन करके रखता है कि इतना तुम्हारी क्या है, लिमिट है, बराबर ना। तो मतलब हमारे जो बैंक में बैलेंस है उससे ज्यादा हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, मतलब हमारा अकाउंट इनडायरेक्टली किसमें जाएगा, माइनस में जाएगा। इसलिए जब हम लोग का ओवरड्राफ्ट होता है तो बैंक का उल्टा है, बैंक बैलेंस मतलब हम लोग का बैलेंस बैंक में पड़ा हुआ है, मतलब असेट्स, और ओवरड्राफ्ट मतलब हम लोग का बैलेंस क्या है, माइनस में है, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, लायबिलिटीज बोलते हैं। तो आगे क्या लिखा है, रीपेमेंट कैन बी मेड व्हेनेवर रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द व्हेनेवर रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द टाइम पीरियड। तो हम लोग उसका रीपेमेंट करते हैं तो फिर 1 महीना, 2 महीना, 8 दिन, 10 दिन, जैसा हम लोग का पैसा आएगा वैसा। द इंटरेस्ट इज डिटरमाइन ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल अमाउंट विड्रॉन, तो जितना अमाउंट आप विड्रॉ करेंगे उस पे आपको इंटरेस्ट लगेगा। मतलब एग्जांपल मेरी लिमिट थी आप लोग की कितनी थी, मेरे एग्जांपल में 10 लाख होता है, तो मैंने विड्रॉ किया, हम लोग बोलते हैं ना चेक क्लियर किया सिर्फ 2 लाख रुपए का, मतलब मेरा अकाउंट 2 लाख रुपए माइनस में, तो इंटरेस्ट सिर्फ 2 लाख पे लगेगा, 10 लाख पे नहीं लगेगा, क्योंकि मैंने जितना यूज किया है उसी पे इंटरेस्ट लगेगा। तो ये हो गया ओवरड्राफ्ट। नेक्स्ट आता है कैश क्रेडिट, दोनों लगभग सेम होता है, थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है देखिए, it is an also important and popular form of financial aid. This form of credit is operated in the same manner as overdraft facility. इसका भी ऑपरेशन ओवरड्राफ्ट की तरह सेम है। द बोरोवर कैन विड्रॉ अमाउंट फ्रॉम हिज कैश क्रेडिट अमाउंट अप टू द स्टिपुलेटेड लिमिट बेस्ड ऑन द सिक्योरिटी मार्जिन। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि हम लोग कुछ ना कुछ सिक्योर करना पड़ता है, मतलब ना गिरवी रखना पड़ता है, उसके बेस पे हम लोग को कैश क्रेडिट फैसिलिटी मिलती है। दोनों का लगभग सेम है, लेकिन उसमें हम लोग का परफॉर्मेंस देख के वगैरह हम लोग को ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिलती है, और कैश क्रेडिट में हम लोग को हमारा कुछ ना कुछ गिरवी, कंपनी का असेट्स या कंपनी के स्टॉक्स हम लोग गिरवी रखेंगे, और उस पर हम लोग क्या लेते हैं, कैश क्रेडिट लेते हैं। और कैश क्रेडिट ज्यादातर ये होता है कि हम लोग शॉर्ट टर्म के लिए रहता है, ओवरड्राफ्ट थोड़ा सा लॉन्ग टर्म, मतलब थोड़ा ज्यादा, कैश क्रेडिट थोड़ा सा कम। और ये है कि ओवरड्राफ्ट हमारा जो करंट अकाउंट है, एग्जिस्टिंग करंट अकाउंट है, उसी से हम लोग यूज कर सकते हैं, और कैश क्रेडिट के लिए हम लोग को नया अकाउंट खोलना पड़ेगा, ये भी एक थोड़ा डिफरेंस है उसके अंदर। ठीक है ना। तो बोरोवर कैन विड्रॉ अमाउंट फ्रॉम हिज कैश क्रेडिट अकाउंट अप टू द स्टिपुलेटेड लिमिट बेस्ड ऑन द सिक्योरिटी मार्जिन। तो वही मतलब सिक्योरिटी मार्जिन के हिसाब से आपकी जो लिमिट थी उतना पैसा आप क्या कर सकते हो, विड्रॉ कर सकते हो, जैसा उसमें था ओवरड्राफ्ट में वैसा इसमें भी। कैश क्रेडिट is given against the pledge and hypothecation of goods or by providing alternative securities। तो या तो आपका कोई गुड्स होगा, बराबर ना, या कोई चीज को प्लेज करोगे आप लोग ना, गिरवी रखोगे, उसके बदले आपको कैश क्रेडिट फैसिलिटी मिलेगी, या तो आप लोगों ने कोई अदर सिक्योरिटीज, मतलब कंपनी के शेयर, डिबेंचर्स वगैरह आप लोगों ने दिए हो, उसके बदले आपको मिलेगा। ठीक है। इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन आउटस्टैंडिंग अमाउंट बोरोड एंड नॉट ऑन द क्रेडिट लिमिट सैंक्शन। वही सेम चीज, जितना आप लोग इंटरेस्ट, सॉरी जितना पैसा विड्रॉ करेगा उस पर ही इंटरेस्ट लगेगा, पूरा जो आपकी लिमिट सैंक्शन हुई उस पर इंटरेस्ट नहीं लगेगा। तो ये हो गया आप लोग का दो, ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट। नेक्स्ट है कैश लोन। अंडर दिस द टोटल अमाउंट ऑफ लोन इज क्रेडिट बाय द बैंक टू द बोरोवर अकाउंट, इंटरेस्ट इज पेबल ऑन एक्चुअल बैलेंस आउटस्टैंडिंग। बिजनेस लोन बोलते हैं ना हम लोग, वही नॉर्मली हम लोग हाउसिंग लोन लेते हैं, पर्सनल लोन लेते हैं, वैसा कैश लोन, नॉर्मल लोन भी होता है, जिसमें क्या होगा, बैंक हम लोग को एक अमाउंट लोन सैंक्शन करके देगा, हमारे वो बोलते हैं आईटी फाइल या हमारे जो भी हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख के, और हम लोग को हमारे पैसा मिल जाएगा। इंटरेस्ट तो जितना पैसा आप लोगों ने लोन लिया है उतना पैसा आपको क्या लगेगा, उस पर पूरे पे इंटरेस्ट लगेगा।
डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज, अब आप लोग पढ़ चुके हैं बिल ऑफ एक्सचेंज का चैप्टर, बराबर ना? नहीं पढ़े हैं तो मैंने उसके लिए अकाउंट्स के पूरे बिल ऑफ एक्सचेंज के ऊपर बहुत अच्छी डिटेल में वीडियो बनाया है, आप लोग उसको देख सकते हैं, सीख सकते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज भी। तो बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या होता है कि जैसे एग्जांपल समझो मेरे पास बिल ऑफ एक्सचेंज है 1 लाख रुपए का, तो मैं ये बिल ऑफ एक्सचेंज दे के बैंक से क्या ले सकता हूँ, पैसा ले सकता हूँ। क्योंकि बिल ऑफ एक्सचेंज का क्या प्रॉब्लम है कि बिल ऑफ एक्सचेंज तो ड्रॉवर ने बना लिया, ड्रॉवी ने एक्सेप्ट कर लिया। अब ड्रॉवर का प्रॉब्लम ये है कि ड्रॉवी ने बोला कि 3 महीने बाद पैसा दूंगा, और मुझे जरूरत पड़ गई कि अभी मुझे पैसे चाहिए, तो मैं क्या कर सकता हूँ, उसको 3 महीने तो मेरे को आराम करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ड्रॉवर ने तो क्या, ड्रॉवी ने क्या बोला है कि पैसा आपको 3 महीने बाद दूंगा, और मुझे जरूरत अभी पैसे की है, तो मैं वो बिल ले जाके बैंक को दूंगा और बैंक उसके बदले मुझे क्या देगा, कैश दे देगा। तो इसी ये भी एक क्या है, एक मतलब ना शॉर्ट टर्म फाइनेंस प्रोवाइड करता है बैंक हम लोग को। तो ड्रॉवर ऑफ द बिल दैट इज सेलर कैन रिसीव मनी फ्रॉम ड्रॉवी ऑन द ड्यू डेट आफ्टर और आफ्टर द ड्यू डेट, या तो ड्यू डेट पे पैसा मिलेगा, ड्यू डेट के बाद पैसा मिलेगा। ड्रॉवर कैन रिसीव मनी बिफोर द ड्यू डेट बाय डिस्काउंटिंग द बिल विद द बिल, लेकिन ड्रॉवर क्या कर सकता है, अपने बिल को डिस्काउंट करके, मतलब बैंक को देके उसके बदले पैसा ले सकता है। दिस इज नथिंग बट सेलिंग द बिल टू द बैंक, इसका मतलब क्या होगा, बिल क्या कर रहे हैं, बैंक को बेच रहे हैं और बैंक से क्या ले रहे हैं, पैसा ले रहे हैं। द बैंक गिव मनी टू द ड्रॉवर लेस देन द फेस वैल्यू ऑफ द बिल, हाँ लेकिन ये है कि बैंक उसको पूरा पैसा नहीं देगा, आप लोग को कुछ ना कुछ उस पर क्या लगाता है, इंटरेस्ट चार्ज लगाता है। Thus, bill of exchange are trade bills. They are accepted by banks and cash in advance against them. तो क्या है, ट्रेड इसकी तरह, ट्रेड बिल की तरह काम करता है। कौन? बिल ऑफ एक्सचेंज। इसके बदले आप लोग बिल दे के बैंक से क्या ले सकते, कैश ले सकते हो, एडवांस ले सकते हो। तो ये हो गया आप लोग का कमर्शियल बैंक्स और उसके कुछ इंपॉर्टेंट टाइप, जिसके जरिए वो क्या करता है, आप लोग को क्रेडिट देता है, उधारी देता है, लोन देता है। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का टॉपिक फिनिश, कमर्शियल बैंक। अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए, और अपने दोस्तों से शेयर भी कीजिए। और बहुत सारा प्यार आप लोगों ने दिया है, बहुत सारे हेल्प किया है मुझे ग्रो करने के लिए। विजिट मेरी वेबसाइट पे जरूर विजिट कीजिए, वेबसाइट पे बहुत सारी चीजें आप लोग को मिलेगी, उससे आप लोग का भी बेनिफिट होगा और साइट ग्रो करने में मदद मिलेगी मुझे। तो ये हो गया आज का टॉपिक, मिलते हैं अगले वीडियो में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लेके। मैं इस बार बार बोल रहा हूँ आप लोगों को, जो ओमिट पार्ट है उसके लिए भी मैंने क्या बोलते हैं, वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा, रिड्यूस लेवल लोग आप लोग। लेकिन मैं ये वीडियो सारी चीजों को बना दे रहा हूँ ताकि मतलब अगले साल मुझे फिर बाद में बीच में वीडियो डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए मैं सारे वीडियोस बना रहा हूँ। अगर आप लोग को वो चीज ओमिट है तो आप लोग उसको छोड़ सकते हो, या तो पढ़ लो, समझ लो एटलीस्ट, ताकि आप लोग को आगे चल के फ्यूचर में काम आएगा। वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में अगला टॉपिक लेके। थैंक यू वेरी मच।